हेलो स्टूडेंट। आज हम लर्न करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हम स्टडी करेंगे कलर। तो मोस्टली जब हेलाइड्स जो होते हैं वो प्योर स्टेट में होते हैं तब कलरलेस होते हैं, जबकि उसी को अगर हम लाइट के एक्सपोजर में रखेंगे तो वो बन जाएंगे कलर वाले, कोई भी कलर डेवलप कर लेंगे। सेकेंड प्रॉपर्टी हम स्टडी करते हैं उसकी ऑर्डर। तो जो भी वोलेटाइल हेलाइड्स है वो सब स्वीट स्मेल देते हैं। उसके बाद एक प्रॉपर्टी आती है स्टेट। ओके, कौन सी स्टेट में अवेलेबल होते हैं सभी हेलाइड्स? तो उसमें मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, इथाइल क्लोराइड और सम अदर होते हैं। वो मोस्टली गैस फॉर्म में होते हैं। उससे आगे अगर कार्बन के नंबर्स बढ़ेंगे और C18 तक के होते हैं वो लिक्विड होते हैं, और उससे भी हायर मेंबर अगर होते हैं कार्बन के तो वो सॉलिड फॉर्म में अवेलेबल होंगे। और एक फिजिकल प्रॉपर्टी उसकी बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। अभी ये सब बॉइलिंग पॉइंट के बारे में है। तो बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, जो हेलोजन होते हैं उसका बॉन्ड एक्चुअली तो पोलर होता है, इसी वजह से मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, यानी कि उसका बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू हाइड्रोकार्बन हाई होता है। ओके, यानी कि उसका हाइड्रोकार्बन जितना जितना मास है उतना ही हम अगर हेलाइड वाला कोई कंपाउंड लेते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट हेलोजन वाला होगा उसका ज़्यादा होगा, ड्यू टू उसमें पोलैरिटी ज़्यादा है हेलाइड्स में, और उसी वजह से उसके अंदर इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन बढ़ जाता है। दूसरी चीज़, जैसे जैसे हेलाइड्स की मास और साइज बढ़ती है उसमें अट्रैक्शन बढ़ता है, और अट्रैक्शन जितना मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल बीच के ज़्यादा उतना उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। क्योंकि साइज बढ़ेगी तो उसके अंदर वांडर वाल्स फोर्स बढ़ता है। उसके बाद है कि जो हेलो अल्केन है उसके आइसोमर में कैसे डिफरेंशिएट होते हैं बॉइलिंग पॉइंट में। तो जैसे जैसे ब्रांच बढ़ती जाएगी बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाएगा। ओके, सपोज कि साइक्लोब्यूटेन है तो नॉर्मल ब्यूटेन और उसका आइसोब्यूटेन, तो दोनों में बॉइलिंग पॉइंट चेंज होगा, तो आइसो का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा एज कंपेयर टू नॉर्मल। उसके बाद आता है हेलो एरिन में क्या चेंज होता है। तो हेलो एरिन के अंदर पॉसिबिलिटी है कि पेरा जो आइसोमर है उसका बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू ऑर्थो एंड मेटा ज़्यादा होता है, क्योंकि पेरा है वो सिमेट्रिकल है, और सिमेट्रिकल अच्छी तरह से कंप्लीटली फिट हो जाएगा। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे अबाउट डेंसिटी। तो जो हेलाइड्स हो उसकी डेंसिटी एज कंपेयर टू वाटर ज़्यादा होती है, यानी कि जब वाटर के साथ मिक्स करोगे तो वो नीचे सेटल होगा, इसलिए सेपरेशन करते वक्त ज़्यादा ध्यान रखना है कि नीचे का पार्ट है वो हमारा हेलाइड्स है। उसके बाद है सॉल्युबिलिटी। चलो, तो पहले तो इट इज स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर एंड सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो पहले सॉल्युबिलिटी क्या है वो मैं सिखा देता हूँ आपको। तो किसी भी चीज़ कोई भी दूसरे के अंदर तब सॉल्यूबल होता है जब उसका इंटरनल बॉन्डिंग होता है, वो टूटता है और दूसरे के साथ बॉन्डिंग बनता है। चलो, सपोज कि मैं दिखाता हूँ यहाँ पे एक सॉल्वेंट है AA। ओके, ये सॉल्वेंट है, उसके अंदर मैं कोई भी सॉल्यूट डालता हूँ, ये B सॉल्यूट है, तो बी वाला मैंने सॉल्यूट डाला, वो भी अंदर अंदर बॉन्ड से बंधे हुए हैं, सॉल्वेंट भी बंधा हुआ है। ये तभी सॉल्यूबल होगा जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा। तो ये बॉन्ड ब्रेक हुआ और ये इसके साथ बॉन्ड बना देंगे। तो जब भी कोई भी चीज़ सॉल्यूबल होती है तो दो पॉसिबिलिटी होती है, एक तो बॉन्ड ब्रेक होते हैं और फिर नया बॉन्ड फॉर्म होता है। ओके, तो मीन्स जो नया बॉन्ड फॉर्म होता है वो एनर्जी रिलीज करता है, और वही एनर्जी ये बॉन्ड ब्रेक करने के लिए यूज होती है। तो ऑब्वियसली जब एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी तो ये इजीली ब्रेक डाउन हो जाएंगे। अगर ये एनर्जी ब्रेक डाउन के कंपेयर में कम पड़ती है ब्रेक करने के लिए,
तो बॉन्ड ब्रेक ही नहीं होगे, और बॉन्ड ब्रेक नहीं होगे तो सॉल्युबिलिटी पॉसिबल नहीं है। तो सेम चीज इसमें होती है वाटर के अंदर। तो जब हम अपने हैलाइड्स वाटर में डालते हैं तो क्या होता है, वाटर के मॉलिक्यूल का इंटरनल जो बॉन्डिंग है उसको ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो बहुत ज़्यादा है, और जबकि जो बॉन्ड फॉर्मेशन की एनर्जी बन रही है वो कम पड़ रही है। तो यानी कि बॉन्ड टूटने की एनर्जी कम पड़ रही है। ओके, तो बॉन्ड टूटते नहीं है, सॉल्युबिलिटी पॉसिबल नहीं है। जबकि यहाँ पे दोनों एनर्जी सेम है, दोनों एनर्जी सेम, तो सॉल्युबिलिटी पॉसिबल है। तो ये हो गया सभी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्केन अल्काइल हैलाइड। तो ये हमने कंप्लीट डिस्कशन कर लिया है। थैंक यू।